हम क्या था आपकी टेस्टिमनी, कैसे शुरुआत हुई बीमारी की, क्या था आप बताओ। मेरा नाम अनीता है, मैं कोलकाता से हूँ और ये रोग 8 साल से था। और मैं काफ़ी मतलब कि पहले एलर्जी होता था, मतलब ठंड लगने से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाता था, पर ये सब कुछ नहीं हुआ। काफ़ी साल पहले जब मैं खाना खाने बैठी पापा के घर में, अचानक मैं चावल जब मिक्स कर रही थी हाथ से, बस मेरा नेल निकल गया। और बेसिन में जैसे हाथ धुलने गई तो नेल निकल गया। तो जब बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी तो रोने लगी, तो पापा बोले क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो पापा लोग तो मसीह परिवार में थे, फिलहाल तो हम जहाँ पे मेरा शादी पापा लोग कराए उन लोग मसीह परिवार में नहीं है। फिर भी पापा बहन लोग बोलती थी, छोटी बहन मसीह पर, तो बोलती थी परमेश्वर को मानोगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मेरी बहन, मेरी बेटी वहीं रहती थी, छोटी बेटी। ओके, तो इस फोटो को हम जूम करेंगे। जब इनका आपका रोग आपने चेक करवाया तो क्या था ये मेडिकल भाषा में? डॉक्टर ने आके कहा सोराइसिस है। तो और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज डॉक्टर ने कहा कि ये सारा ज़िंदगी ऐसी रहेगा। और ये भी बताया कि आप काफ़ी टेस्ट करवाओ, तो किडनी टेस्ट करवाएं और शुगर टेस्ट करवाएं, और यहाँ तक और क्या लिखा है इसमें? अपोस्टल जी, इनकी जो स्किन थी हर रोज मांस उसमें से उतरना शुरू ओके, हुआ। मांस उतरता था। हाँ, तो सफाई कौन करता था? सफाई छोटी बेटी करती थी। ये बेटी करती थी? हाँ, ये छोटी बेटी। और क्या फेस करते थे, क्या लिखा है टेस्टिमनी में? अपोस्टल जी, जब पहले इनका एक नाखून उतरा, धीरे धीरे उस चमड़ी के रोग के कारण इनके सारे नाखून जो थे वो उतरने शुरू हो चुके थे, और इनके बच्चे मुट्ठियां भर भर के बेड से इनका मांस जो था वो इकट्ठा करते थे। डॉक्टर ने बताया कि जब ब्लड टेस्ट हुए उन्होंने बताया सोराइसिस नाम का रोग हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन खाओ, लेकिन कोई हल इनको कुछ नहीं मिलता था। डे बाय डे ये रोग इतना बढ़ गया था कि इनको अलग रूम में आइसोलेट कर दिया गया था। वे एक कमरे में इनको बंद करके रखते थे, गंदी स्मेल आती थी, और लोग इनके पास जब आते थे इनको देख के वो बाहर से ही, कमरे के बाहर से ही बाहर चले जाते थे, इनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे ये बहन की हालत खराब होती गई और टोटली तो बच्चे, ये बेटी सफाई रखती थी आपके रूम की। हाँ। उस समय क्या कंडीशन थी, खुल के बताओगे? आप तो निकली हैं उस पोजीशन से, कैसा महसूस होता था, क्या होता था? बहुत जलन भी होती थी, दर्द भी होती थी। हम इन लोग को दूर भी करते थे कि मेरे पास मत आओ, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि वो छूत का रोग हो गया, डॉक्टर भी बोलते हैं, और फिर परिवार के भी लोग, मेरे ससुराल के लोग बोलते हैं ऐसी भोग के मरेगी, ये है वो है, बहुत कुछ। तो बच्चे लोग को दूर करते थे, पर इन लोग जितना आते थे वो उतना देखो ही क्यों रो रहा है बेटा? लिपट के अब तो बहुत प्यार करते थे दोनों बच्चे। और अपोस्टल जी, इनकी छोटी बेटी इनको डायपर लगाती थी, डायपर चेंज भी करती थी। ओके, डायपर भी लग गए थे आपको? जी, जितना वो सफाई करना, डायपर चेंज करना सब, और ये बेटा कपड़ा धुलना, नहलाना, दवा लगाना, पूरे पीठ उठ में सब, पूरे बॉडी में दवा लगाते थे दोनों बच्चे। बेटा डायपर तू चेंज करती थी मम्मा के? यस पापा जी। वाओ। तू बेटा रो क्यों रहा है? क्या बोलते थे तेरे दोस्त लोग, क्या बोलते थे? मम्मी को पता था मम्मी बीमार है? नहीं। उसके दोस्त को पता था बेटा? तेरे तेरे दोस्त को मालूम था? तो कोलकाता कहाँ पे रहते हो? गार्डन रीच, गार्डन रीच डग जो है जहाँ जहाज बनती है पानी की, वहीं। और जो डायपर लगाते थे, क्यों लगाते थे डायपर? वो यूरिन पास हो जाता था, लूज मोशन, अचानक मैं दवा खाती थी, लूज मोशन हो जाता था, तो डायपर लगा के रखने पड़ते थे। हाँ। और स्किन उतरती थी, जो बेटी साफ करती थी रूम सारा। दोनों लोग साफ करते थे। जो स्किन उतरती थी, वो स्मेल रहती थी, किसी से मिलते नहीं थे, आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया था आपको। और अपोस्टल जी, लोग इनको ताने देते थे कि तू ऐसे ही इसी बीमारी में मर जाएगी। 20 डॉक्टर चेंज करके देखे, 8 साल इलाज करवा के देख लिया, और ये बहन रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे। उसी बीमारी के कारण वो जॉब भी इनकी छूट गई थी, काम पे भी बिल्कुल नहीं जा पाते थे। और इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि इतना ज्यादा दुखी हो चुके थे। ट्रेन के नीचे आके फिर गहरे पानी में छलांग लगा के मरने की कोशिश करी। फिर इनके एक विश्वासी सिस्टर है, उन्होंने इनको खामराज चर्च के बारे में बताया, तो मीटिंग्स लगातार अटेंड करनी शुरू कर दी। फिर जब चर्च के बारे में आना शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और 12 मार्च 2023 को इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवा के आप जिसे ले हैंड प्रेयर करवाई थी। ओके, वो देखेंगे। कैसे करूं
होली गोस्ट फायर लगा दिया मुझको मोहदी नज़ार मुझको है दी नज़ार। अपने हाथों को उठा, इस औरत की ओर अपने हाथों को उठा। टेस्टिमनी बाद में देते हैं। ये केस अटेंशन मांग रहा है। ऐसे पेशेंट्स को आप हमेशा इमरजेंसी में रखते हैं, क्योंकि ताकि लोगों को इनसे दिक्कत ना हो। लेकिन आज आपने इसे यहाँ रख दिया, ये शायद खुदा की योजना है। आमीन आमीन आमीन। मुझको है दी नज़ार आमीन। मुझको है दी नज़ार रब से मिला दिया मेरे गुनाह का Be healed in Jesus' name. यीशु उठा लिया मेरे गुनाह का Be healed, devil. Out. Out in Jesus' name. Thank you, Lord. मुझको दी नज़ार मुझको रब से मिला दिया मेरी मत तेरी मसीहा कैसे करूं बयां। अज़मत You are free in Jesus' name. क्या हुआ आप खुद बताओ प्रेयर के बाद। और अपोस्टल जी, उस प्रेयर के बाद इनकी बॉडी में ठंडक एकदम महसूस हुई। आपको ठंडक महसूस हुई? हाँ। ओह जीसस। और उसके सेम टाइम से इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। आज 6 महीने हो चुके हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। दिखाओ। कोई सोराइसिस नाम का रोग नहीं है, टांगे दिखाओ। कोई बीमारी नहीं है, कोई टांगे। जख्म नहीं है। हालेलुया। जिंदगी ने मारी पलटी तब खुशियां भरी मेरी झोली में टूटे बंधन। बेटा तू बता कुछ। अभी क्या मम्मी अब हील है तो सब खुश रहते हैं अभी? हाँ पापा जी। वाह, तुम्हारे कपड़े कितने सुंदर हैं दोनों के। थैंक यू पापा। कोलकाता से फ्लाइट में आए हो कि ट्रेन में आए हो? ट्रेन में। फ्लाइट में भेजूं वापिस? हाँ जहाज में लोगों को गवाहियां देते जाना। हालेलुया। हालेलुया। दिखाओ दोबारा से अपने टांगों को दिखाओ जरा, नाखून दिखाओ, टांगों को दिखाओ। ओह जीसस। मेरी झोली में टूटे बंधन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।